हेलो क्लास, आज हम हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुहावरा नाम से समझ में आ रहा है, ये हमारी भाषा का ऐसा वाक्यांश है, यानी कि वाक्य का अंश है जिसका अर्थ मूल अर्थ से अलग होता है, यानी कि वाक्य का अंश है। अब हम मुहावरों का प्रयोग क्यों करते हैं? किसी भी भाषा को सरल, सहज या रंगीन या कुछ खास बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मुहावरों का प्रयोग आप कह सकते हो अपने कहानी, नाटक या अपनी जो भी हमारी साहित्यिक रचनाएं हैं उसमें आप इनका प्रयोग कर सकते। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्लास। मुहावरे, ईडियम्स। मुहावरा शब्द हमारा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका प्रयोग करते हैं। यूनानी भाषा में हम इसको इडियोमा, फ्रेंच में इसको हम इंडियाटिस्मी और इंग्लिश में हम इसको ईडियम कहते हैं। तो आप कह सकते हो जब आप किसी भाषा को सुंदर, विविध और उसका रस बनाने के लिए प्रयोग करेंगे तो ये हमारा मुहावरा बन जाता है। एक सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो किसी भाषा की विशिष्ट अभिव्यंजना पद्धति को हम मुहावरा कहते हैं। इसकी परिभाषा, हिंदी मुहावरे हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले एक वाक्यांश को कहते हैं जिसका अर्थ उसके शाब्दिक अर्थ से अलग होता है। वाक्यांशों के माध्यम से आप किसी चीज़ की विशेषता या उसके भाव को अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। भाषा को रंगीन बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं और आप कह सकते हैं शब्दों का एक समूह जिसका एक साथ उपयोग करने पर एक अलग अर्थ होता है, वह हमारा मुहावरा कहलाता है। मुहावरे भाषा को सुदृढ़, गतिशील और रुचिकर बनाते हैं। भाषा में अद्भुत चित्रमयता आ जाती है। मुहावरों के बिना भाषा निस्तेज, नीरस और निष्प्राण हो जाती। मुहावरा हमेशा वाक्य का अंग होता है, स्वतंत्र रूप में इसका प्रयोग नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। आँख का तारा, आँख की पुतली, इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। यह बच्चा मेरी आँख का तारा है। खून का प्यासा, जानी दुश्मन होना। अब इसका वाक्य प्रयोग है, उसकी क्या बात कर रहे हो, वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया है। खून ठंडा होना यानी कि उत्साह से रहित होना। ऐसे ही गढ़ फतेह करना, कठिन काम करना। फिर इनके वाक्य प्रयोग दिए गए हैं। और आगे देखिए, गधे को बाप बनाना मीन अपने काम निकलवाने के लिए किसी की मूर्ख की भी खुशामद करना। घर घाट को एक करना, खून ठंडा होना, गढ़ फतेह करना। इसके साथ साथ और भी हमारे मुहावरे हैं। आंखों में धूल झोंकना, काम तमाम करना, खून का प्यासा पड़ चुके हो, आंख खुलना। अंधे की लकड़ी मीन एकमात्र सहारा होना। आंखें दिखाना, आंखें खुलना, कान भरना, ये कॉमन आप लोग पढ़ चुके हो। उंगली पर नचाना, उड़ती चिड़िया पहचानना, कमर कसना, 19-20 का अंतर होना। ऐसे बहुत सारे हमारे मुहावरे हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मीन अपनी प्रशंसा स्वयं करना। लकीर का फकीर होना, पुरानी बातों पर चलना। पीठ थपथपाना अर्थात शाबाशी देना। गले लगाना मीन स्वीकार करना। ऐसे बहुत सारे मुहावरे आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपकी लोकोक्तियाँ, प्रोवर्ब। लोकोक्ति शब्द हमारा, इसका अर्थ है लोक प्लस उक्ति, दो शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कोई कथन, जो फेमस कथन, किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को हम लोकोक्ति कहते हैं। संस्कृत में लोकोक्ति अलंकार का एक भेद भी है। सामान्य अर्थ में लोकोक्ति को हम एक कहावत कहते हैं। लोकोक्ति का जन्म कोई व्यक्ति द्वारा ना होकर लोक द्वारा होता है, अर्थात आप ये कह सकते हो इसका कोई ऑथर नहीं है। अ प्रोवर्ब इज अ सेइंग विदाउट एन ऑथर। कोई ऐसी पौराणिक घटना या कोई ऐतिहासिक व्यक्तियों द्वारा कोई कथा कही गई, किसी लोक विश्वास पर आधारित कोई सारगर्भित या संक्षिप्त या कोई लोक में प्रचलित कुछ कहावतें हो गई, कोई उक्ति हो गई, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। ये हमारा हिंदी का जो ग्रामर है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें देखने को मिल जाता है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो
कि जब हम अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट कर देते हैं, यानी कि एक लोकोक्ति द्वारा उसका पूरा अर्थ समझ में आ जाता है, उसे लोकोक्ति कहते हैं। इसको हम कहावतें भी कहते हैं। यानी कि जैसे भी हमने पढ़ा था, कोई महापुरुष या कोई कवि संतों ने कुछ कथन कर, तो हमारी लोकोक्ति हो जाती है। इसके पीछे कोई ना कोई घटना या कहानी होती है। अब लोकोक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं आप कह सकते हो? जैसे हम समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए हास्य मनोरंजन में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। एक ये प्राचीन परंपरा से चलती आ रही है। लोकोक्तियाँ हमारे जीवन के हर पहलू को स्पर्श करती हैं, भाषा को सरल बनाती हैं। लोकोक्तियाँ अधिकतर अनुभव पर आधारित होती हैं। लोकोक्तियाँ वाक्यांश ना होकर स्वतंत्र वाक्य होते हैं, यानी कि इसका पूरा मीनिंग होता है, ये वाक्यांश नहीं होते। जैसे अंधों में काना राजा, मूर्ख व्यक्ति में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अधजल गगरी छलकती जाए, आँख का अंधा नाम नैनसुख, आँख के अंधे गांठ के पूरे, भागते भूत को लंगोटी भली, 100 सुनार की एक लोहार की, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ऐसे बहुत सारी हमारी फेमस कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं। बिल्ली, जैसे इसका एक और फेमस है, बिल्ली और दूध की रखवाली, बिन रोए तो माँ भी दूध नहीं देती, लिखे ईसा पढ़े मूसा, मीन गंदी लिखावट, लिखता कुछ और है और पढ़ कुछ और समझ में आ रहा। और फेमस है अंधेर नगरी चौपट राजा, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, मतलब सब अपने अपने काम नियम की बात कर रहे हैं, कोई इसमें कोई रूल्स नहीं है, सब अपना अपना कर रहे हैं। अपनी पगड़ी अपने हाथ, मीन अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। अंत भला तो सब भला, मीन परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा माना जाता। इस प्रकार से बहुत सारी हमारी लोकोक्तियाँ कहावतें फेमस हैं। इसमें अंतर देखिए शॉर्ट में, मुहावरा वाक्य का एक वाक्यांश है, स्वतंत्र रचना नहीं है। लोकोक्तियाँ एक स्वतंत्र वाक्य है। मुहावरों में काल, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, जबकि लोकोक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता। और एग्जाम्पल्स दिए हुए हमने, अंधे की लाठी, अंग अंग खिल उठना, अंजर पंजर ढीला होना। लोकोक्तियों के एग्जाम्पल्स हैं, अंधों में काना राजा, अधजल गगरी छलकती जाए, ओखली में सर दिया तो मूसलों से क्या। इस टाइप से हमारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। थैंक यू क्लास।